और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। यहां उदंती एरिया कमेटी के 7 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। इन पर 37 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों में एक हरियाणा का सुनील भी शामिल है, जो हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सल संगठन की विचारधारा फैलाने का काम कर रहा था, लेकिन अब वो भी सरेंडर कर चुका है। हमारे संवाददाता हिमांशु ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों और पुलिस अधिकारी से बात की है। आइए सुनते हैं। गरियाबंद मोर्चे पर लगातार गरियाबंद के सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। एसपी निखिल राखेचा की रणनीति की बात करें तो पिछले 9 महीने में 27 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। आज इसी कड़ी में 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें सबसे बड़े नक्सली सुनील है, जो नक्सली कमांडर बताए जा रहे हैं। सुनील ने 18 तारीख को एक पत्र जारी करके बाकी नक्सलियों से भी आह्वान किया था कि दिवाली के दिन यानी 20 तारीख को सभी नक्सली उदंती एरिया नदी पर इकट्ठे हों और सरेंडर को लेकर बातचीत करेंगे और प्लानिंग करेंगे। लेकिन आज इतने दिन के बाद दिवाली भी निकल गई है। इसके बाद आज बाकी 6 नक्सलियों ने सुनील की बातें मानी और कुल 7 नक्सलियों ने आज 6 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। मैं आपको दिखा दूं, ये सिंगल शॉट वाली एक बंदूक है, ये मोटार बताया जा रहा है, ये SLR है, इंसास है, ये तीनों इंसास हैं और ये SLR है। इसके साथ में कई गोलियां भी पुलिस ने इनके से बरामद की हैं। और ये जो नक्सली हैं, महिला नक्सली, आप देखें, ये 4 महिला नक्सली और 3 पुरुष हैं, जिसमें से सुनील को मेन कमांडर बताया जा रहा है और सुनील के आह्वान पर ही यह 6 नक्सली सरेंडर हुए हैं। सुनील इस एरिया के सबसे बड़े और सक्रिय नक्सलियों में से एक हैं। एक इससे बड़े जो गणेश उइके हैं, जो CC मेंबर हैं, वो उड़ीसा में सक्रिय हैं और सुनील इस एरिया में मेन सबसे बड़े नक्सली बताए जा रहे हैं। सुनील के आह्वान पर ही ये 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पत्राचार हो रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा संघर्ष के लिए कहा जा रहा है, संघर्ष विराम की बात कही जा रही है पत्राचार करके। इसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि कोई चाल है किसी तरह की, या क्यों अभी क्यों इस तरह की बातें आ रही कि संघर्ष विराम किया जाना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं मानना कोई चाल नहीं है। जो तेलंगाना राज्य कमेटी ने युद्ध विराम की बात की है, वो युद्ध विराम मतलब वो मान पार्टी की तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगा, किसी मुखबिर को नहीं मारा जाएगा, कोई ID नहीं लगाया जाएगा। अब पहलकदमी माओवादी पार्टी की तरफ से नहीं होगा। जो तेलंगाना राज्य कमेटी के कामरेडों ने एक प्रेस नोट जारी किया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। वो लोगों को समय दीजिए। जो और सरकार से भी हम अपील करते हैं, एक शांति वार्ता बिठाया जाए ताकि युद्ध विराम करके उन तेलंगाना कमेटी के साथी और बस्तर की कमेटी के लोगों से भी एक शांति बैठक जरूर किया जाए। अभी शांति का मौका है। आप चेतावनी सरकार देती है, हम मानते हैं चेतावनी एक बात है, लेकिन मेरा भी सरकार से अपील है कि उनके साथ शांति वार्ता कीजिए, कैसे भी समन्वय करके वो फायरिंग इधर से नहीं उधर से नहीं, दोनों तरफ से फायरिंग को बंद किया जाए। मेरा एक पर्सनल भी सवाल है, आपके साथ आपकी पत्नी भी है, इन्होंने सरेंडर किए, और आपके परिवार में कौन है इसके अलावा? हाँ जी, अभी मैं ये जो मेरा वाइफ है यहाँ की है, मतलब कांकेर जिला की है, अंतागढ़ आदिवासी समाज से आती है। और मेरा घर में तो मेरा परिवार में मुझे पता नहीं है, 8-9-10 साल हो गए मैं नहीं गया, क्या खबर है, कौन कैसे है, तो उसका जानकारी मुझे नहीं है। आपके बच्चे हैं? मेरा बच्चा नहीं है। तो मतलब नक्सल मोर्चे पे थे, जंगल में रहते थे, इसलिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं? आगे भविष्य में कोई करना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए भी? आप कोई ज़िंदगी देखते हैं कि बढ़िया भविष्य, आज़ादी में रहें, अच्छे से काम करें, आम लोगों के जैसे रहें? क्या सोचते हैं इस बारे में, कोई सोच लेकर? अभी तो बच्चे नहीं हैं, आगे भविष्य के लिए क्या नीतियाँ बनेगी, कैसा समाज बनेगा, उसके लिए हम सोचेंगे, उसमें हम फिर तय करेंगे। एक आखिरी अपील आप करना चाह रहे थे अपने साथियों के साथ कि सरेंडर कर दें। आपने जो देखा अभी तक इतनी देर में, आप जितनी देर से सरेंडर हुए, उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे इनसे? नहीं, मेरा आखिरी अपील है, जितना हमारा सीनापल्ली एरिया कमेटी साथी है और SDK एरिया कमेटी साथी है और गोबरा सीतानदी एरिया कमेटी साथी है, आप जितना जल्दी हो सके 1 सप्ताह के अंदर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 1 सप्ताह तक हम कुछ नहीं होने देंगे। और मेरा नंबर मैं जारी किया हूँ, उस नंबर में मेरा अपील करो। लेटर में जारी किया हूँ, लेटर में भी मेरा नंबर है। और गांव वालों के पास मेरा व्यक्ति के नाम से भी लेटर है, कामरेड अंजू, कामरेड बलदेव, कामरेड रामदास, कामरेड ज्योति। आप ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आप जल्द आने से ठीक ही है। अभी परिस्थितियाँ नहीं है, बहुत कठिन माहौल है और अभी जिद पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बड़ी सेना नहीं है हमारा, अभी छोटी सेना है। बाद में हमको लाश देखने से मुश्किल होगा। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एरिया कमांडर कमेटी जो है सुनील, उनकी पत्नी है अरीना सचिव है। अरीना ने भी आज जो 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उसमें अरीना ने भी सरेंडर किया है। आप सबसे पहले आपका नाम बताइए, मतलब नक्सल मोर्चे में आपके और इसके अरीना के अलावा और क्या क्या नाम थे और कैसे आपने नक्सल ज्वाइन किया है? मैं रहने वाली कांकेर जिला और नेलचांग हमारा गांव है।
और मेरी घर के नाम सुग्रो टेकाम है। मैं 2006 में मैं जो नक्सली में जुड़ गई हूँ। जो 2006 से अभी तक मैं जो वहाँ से बस्तर से 2009 में मेरे को बदली कर दिए इन लोग यहाँ गरियाबंद जिला में। गरियाबंद में रहे 2-3 महीना और टोटल उड़ीसा में मैं थी। अभी 2009 से 21 तक मैं उड़ीसा में काम किया। वहाँ भी डिप्टी कमांडर थे सीनापल्ली का पहले। वहाँ रह के बाद में 21 में उदंती में आने के बाद में जो सारा साथी लोग ख़त्म हो गया, यहाँ का कमांडर डिप्टी कमांडर लोग ख़त्म हुआ, तो अभी सीनियर कोई नहीं बोल के मेरे को जो पार्टी जिम्मेदारी दिया एसी और एसी कमांडर दल का और एसी सचिव भी मेरे को बनाए थे। कैसे जुड़े थे आप, कैसे नक्सलियों ने आपको जोड़ा था अपने साथ? अभी जो रावघाट है उधर राजनांद गांव है, जो वहाँ के खदान ले जाएगा यहाँ का लोग का जो सरकार विस्थापन करेगा, इसे आके मीटिंग में बोला तो मैं वही सुन के मैं आया कि पार्टी अच्छा काम करती गरीब जनता के लिए। कहीं मेरे को तो कोई पकड़ के नहीं लाए, मेरी मन से ही मैं आई थी। छोटी उम्र क्या थी आपकी तो? 15 या 16 साल मेरा उम्र थी उस समय मैं आई थी। अभी हालात कैसे हैं जंगल में? कितना दबाव है आप लोगों के ऊपर? जो लगातार अभी मुठभेड़ें हो रही है, नक्सली ढेर भी हो रहे हैं, लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं, अभी कितनी स्थिति बदली है जंगल में? अभी तो जंगल में तो रुक भी नहीं सकते और गांव वाले कोई नक्सली को मदद नहीं दे कि खुद गांव वाले बोलते कि भैया आप लोग सिलेंडर होने से ठीक था। अभी तो पूरा फोर्स है हर जगह जगह में, अब मुखबिर भी पूरा तैनात किए गांव गांव में। तो हमको सामान राशन पानी का भी थोड़ा दिक्कत हो गए। तो खास करके हम जो सोनू दादा और रुपेश दादा ने जो पर्चा जारी किया वही देख के हम लोग विचार करके हमें जो सिलेंडर का नीति बना के आए थे। एक पर्चा जारी हुआ है, मैंने अभी सुनील से भी बात की, तो उसमें बता रहे हैं जो हथियारों के साथ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनको जो वहाँ अभी जंगल में है वो गद्दार बता रहे हैं कि ये गद्दारी कर रहे हैं, हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे आप उनको? हम तो अभी ये तो दो पक्ष में कोई भी पार्टी में रहेगा ऐसे, ये पार्टी में भी ऐसे दो पक्ष में। अभी कोई बोलेगा कि बंदूक लेके हम लड़ेंगे, कोई के हम सरकार को देंगे, ऐसे हम जनता के पक्ष में रह के हम लड़ेंगे, ऐसे भी सोचेगा। तो अपना सीसी वाले बोला कि जो हथियार बंद संघर्ष हम नहीं करेंगे, जो जनता के पक्ष में रह के अभी जो 50 साल हो रहे हैं हम लड़ाई को हम तो नहीं रोकेंगे। जो क्या क्या मुद्दा है जो मुद्दा लेके हम लड़ेंगे। अभी चुनाव में भी खड़े हो सकते, कुछ नौकरी भी कर सकते, लेकिन ये DRG हो कि पुलिस काम में कोई भी नहीं करना। अगर हम नौकरी नहीं करेंगे बोले से अपना परिवार के साथ जाके अच्छा से रहना, यही अपना सीसी वाले भी बोला, तो वही सोच के मैं आई हूँ। सर कैसे देखते हैं सरेंडर को और कितने दिनों से तैयारी चल रही थी? आज उदंती एरिया कमेटी के 7 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने सरेंडर किया है हमारे सामने। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक सफलता है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 4 एरिया कमेटीज होते हैं, उसमें से उदंती अत्यंत ही महत्वपूर्ण एरिया कमेटी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंक्शन पर है। सीनियर कार्डर्स के मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता था। जो बची हुई वहाँ यूनिट थी, इन मास टोटल 7 लोगों ने सरेंडर किया है। जो बचे हुए नक्सली हैं उनके सामने आने से और उनके अपील से मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी शीघ्र ही सरेंडर करेंगे। सर सुनील की कितनी बड़ी भूमिका है सारे सरेंडर में? सुनील DVC मेंबर, साथ ही साथ बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद इस क्षेत्र का मैं बोलूँगा सीनियर मोस्ट नक्सली कमांडर था, जो करीब 25 वर्षों से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उनके आने से जो संगठन में इमेज थी यहाँ पे, वो अत्यंत ही कट्टर सोचने समझने वाला आदमी था। उसके आने से लोगों को मनोबल बढ़ा, लोगों को लगा कि यही सही रास्ता है, शासन के साथ जुड़ना, मुख्य धारा में आकर समाज को आगे बढ़ाना। मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए लोग हैं सुनील के सरेंडर से निश्चय ही प्रभावित होंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से सरेंडर हो रहे हैं नक्सलियों में भी खलबली मची, कई तरह के पत्र जारी हो रहे हैं, कभी जगमोहन जारी कर रहे हैं, कभी जगनू के लिए जारी हो रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं सर इसको भी? कन्फ्यूजन तो है। कुछ कमांडर्स पूरे सेफ्टी घेरे में और कंफर्ट में बैठकर ये अपील कर रहे हैं कि सरेंडर सही रास्ता नहीं है, जो सरेंडर करेंगे असुरक्षित होंगे। बट जैसा कि इस यूनिट ने दिखाया है कि उनका जो प्रचार एवं प्रसार है, सीनियर कार्डर्स का 1-2 जो बचे हुए हैं, बहुत लोगों ने सरेंडर भी कर दिया बड़े कार्डर्स ने, वह भ्रामक है, तथ्य से परे है। और इन लोगों ने प्रमाणित किया है कि सुरक्षा शासन के साथ मिलकर मुख्य धारा में वापस होने में है, ना ही कि कमांडर्स की नासमझ की बात
जो 25 वर्षों में हिंसा और डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं दे पाया है। तो ये थे रायपुर आईजी हमारे साथ। लगातार अभी भी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की जा रही है, लगातार मुठभेड़ भी हो रही है, कई नक्सली मारे भी जा रहे हैं। उसके बाद भी सुरक्षा बलों के जवान और आईजी साहब का कहना है कि नक्सलियों के पास वक्त है, अभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सुनील की बातें सुनकर 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस एरिया में और भी जितने नक्सली हैं, सुनील की देखा देखी वो भी चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से ग्रामीणों से, पत्रकार बंधुओं से या आसपास के किसी भी सदस्य से संपर्क करके वो सरेंडर कर सकते हैं।